इनटू। सर ये क्या है? प्रीपोजिशन पढ़ा ऑन, अपॉन, ओवर, अबाउट, इन, इनटू। याद है सबको? यस तुम लोग नहीं आए थे ना? नो सर नहीं। देखो सिंपल सा है। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है, और अपॉन का मतलब होता है पर के साथ में स्पर्श। पर का मतलब जैसे मैंने बोला कि ऑन, अपॉन, ओवर, अबाउट। ऑन का मतलब क्या है हमारा? पर। स्पर्श। अपॉन का मतलब पर और गति। स्पर्श और गति में क्या अंतर है? जैसे मैंने बोला कि दीवार पर घड़ी है तो क्या बनेगा? देयर इज ए वॉच ऑन द वॉल। ठीक है, दीवार पर क्या है? घड़ी है। दीवार पर बोर्ड है, देयर इज ए बोर्ड ऑन द वॉल। टेबल पर डस्टर है, देयर इज ए डस्टर ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये क्या है? स्पर्श है। स्पर्श मतलब ऑन। स्पर्श के साथ में अगर गति होगी तो क्या आएगा? अपॉन। मैंने टेबल पर डस्टर फेंका, फेंका मतलब स्पर्श भी हुआ, गति भी हुई, तब क्या आएगा? अपॉन। शेर गाय पर कूदा तो शेर ने क्या किया? गाय को टच भी किया और कूदा मतलब धक्का भी मारा, तो क्या आएगा? अपॉन। अंकित ने या कृष्णा ने अंकित को झापड़ मारा या कृष्णा ने अंकित को झापड़ मारा, किसी ने भी एक दूसरे को मारा, तो झापड़ मारने का मतलब क्या हुआ? टच भी हुआ और गति भी हुई है। प्रिंसिपल सर, टीचर आप लोगों को मारते हैं, अक्सर कुटाई होती रहती है ना, तो क्या होते हैं वो? स्पर्श भी होता है और गति भी होता है। कभी कभी पुराने जमाने में टीचर लोग चौक फेंक के मारते थे, तो चौक से क्या होता था? स्पर्श भी होती थी और गति भी होती थी। तो हो गया क्लियर? ऑन का मतलब सिर्फ स्पर्श लेकिन गति नहीं। अपॉन का मतलब स्पर्श भी होगा और गति भी होगी। अपॉन। अब क्या बना? ओवर। ओवर का मतलब ऊंचा। कितना ऊंचा? कम ऊंचाई पर, मतलब हमको ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे तो क्या यूज होगा? ओवर। जैसे छत है ना, हमारे सिर के ऊपर छत है तो क्या बोलेंगे? देयर इज रूफ ओवर आवर हेड्स। हमारे सिर छत है, छत ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, कम ऊंचाई पर है तो क्या यूज करेंगे? ओवर। अधिक ऊंचाई के लिए क्या यूज करेंगे हम? अबव। जैसे आसमान के ऊपर या आसमान में तारे हैं, देयर आर स्टार्स अबव द स्काई, है ना। सीमा के ऊपर, सीमा मतलब बाउंड्री, सीमा के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग अबव द बॉर्डर। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई के लिए क्या यूज करेंगे हम? अबव। तो ऑन, अपॉन, ओवर, अबव क्लियर हो गया? यस। इसके बाद आता है हमारा इन और इनटू। तो इन का मतलब होता है में और इनटू का मतलब भी होता है में। तो हमको कैसे समझ में आएगा कि इन कहाँ लगाना है और इनटू कहाँ लगाना है? इन मतलब में पहले से में, पहले से, और इनटू का मतलब बाद में। पहले से मतलब मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। ठीक है, जग में पानी है, पहले से है तो क्या आएगा? इन। प्रिंसिपल सर अपने रूम में है, प्रिंसिपल सर इज इन द रूम। प्रिंसिपल सर अपने रूम में है तो क्या आएगा? इन। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि प्रिंसिपल सर रूम में आ रहे हैं, पहले से नहीं है, आ रहे हैं, तो आने के लिए क्या आएगा? बाद में के लिए इनटू। लड़के नदी में तैर रहे हैं, पहले से तैर रहे हैं, बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। लड़के नदी में कूदे, अभी पहले से तो नहीं कूदे ना, बॉयज जंप इनटू द रिवर। जग में पानी है, देयर इज वाटर इन द जग। जग में पानी डालो, तो डालना, अभी हमने जग में पानी बाद में डालेंगे हम, तो क्या आएगा? इनटू। मतलब पहले के लिए इन और बाद के लिए क्या आएगा? इनटू। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप लोगों को प्रीपोजिशन बहुत ही इजी वे में बहुत ही जल्दी समझ में आ गई। आगे समझ में ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, इन और इनटू। अब एक प्रीपोजिशन और है जिसमें आप लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है। काहे में कंफ्यूजन होता है? एग्जाम में आती भी है। एक तो होती है विथ और दूसरा होता है बाय। बाय और विथ का यूज आता है प्रीपोजिशन में। देखो, विथ का मतलब भी होता है साथ और बाय का मतलब भी होता है साथ। ठीक है, विथ का यूज हम कब करते हैं? सजीव के लिए। सजीव मतलब जिसमें जान होती है, और बाय का यूज कब करते हैं हम? निर्जीव के लिए, जिसमें जान नहीं होती है। जैसे मैं बाइक से स्कूल आता हूँ तो क्या बोलूँगा? मैं बाइक से स्कूल आता हूँ, तो बाइक क्या है? निर्जीव है, तो हम क्या यूज करते हैं? बाय।
मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आप लोग कैसे आते हो? बस से स्कूल आते हो, तो बस क्या है? निर्जीव, ठीक है। लेकिन मैंने चाकू से आम काटा, तो चाकू क्या है? निर्जीव है। तो चाकू के लिए मुझे क्या लगाना चाहिए? बाय लगाना चाहिए। लेकिन चाकू का इस्तेमाल मैं सजीव की तरह कर रहा हूँ। चाकू मेरे पास है और मैं आम काट रहा हूँ, मतलब मैंने चाकू को क्या किया? एक सजीव की तरह इस्तेमाल किया। जब हम किसी निर्जीव चीज का इस्तेमाल सजीव की तरह करते हैं तो बाय की जगह क्या आता है? विथ। मैंने चाकू से आम काटा, तो क्या आएगा? आई कट द मैंगो विथ नाइफ, ठीक है। अगर मैं डंडे से किसी को पीटता हूँ, नॉर्मली क्या है? डंडा क्या है? निर्जीव है, तो क्या आना चाहिए? बाय। लेकिन पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, तो पुलिस ने डंडे का कैसा इस्तेमाल किया? एक सजीव इस्तेमाल किया। चौक क्या है? एक निर्जीव चीज है, बाय आना चाहिए। लेकिन जब एक टीचर चौक से लिखना चालू करता है तो कैसा इस्तेमाल होता है इसका? सजीव की तरह। तब उस स्थिति में क्या आएगा? विथ। तो आपको बाय और विथ में हुआ क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? नो। मतलब काफी अच्छे समझ में आया ना? यस। इसी प्रकार वॉइस होते हैं, वॉइस भी बहुत इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर मैं आपको समझाता हूँ तो बहुत इजी मेथड, देखो हर चीज के दो मेथड होते हैं, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं, मैंने बताया था पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है विद्यार्थियों के लिए? 5 बजे से 8 बजे तक का समय जो होता है वो सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, है ना। आपको कभी भी 5 से 8 मतलब 3 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ो, 5 से 6 पढ़ो, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो, जो अच्छा लगता है व्हाट्सएप चलाना है व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाना है फेसबुक चलाओ, कोई से मोटिवेशनल स्पीच सुनना है वो सुनो, 10 से 15 मिनट, है ना।